एक गरीब और अनाथ लड़का जिसके पास न पैसा था न कोई पहचान, लेकिन उसकी किस्मत बदलने वाला था एक ऐसा गुरु जो इतिहास लिखने की ताकत रखता था। ये कहानी है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। बहुत समय पहले भारत में एक महान विद्वान थे, आचार्य चाणक्य। वो केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि राजनीति और रणनीति के सबसे बड़े ज्ञानी थे। लेकिन एक दिन उनका अपमान किया गया। नंद वंश के राजा ने उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। उस अपमान ने चाणक्य के अंदर अग्नि जला दी और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि वो इस अन्याय को खत्म करके रहेंगे। एक दिन उनकी नज़र एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वो लड़का गरीब था, अनाथ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसी समय पहचान लिया कि यही वो इंसान है जो इतिहास बदल सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ रखा और उसे हर वो ज्ञान दिया जो एक महान राजा बनने के लिए जरूरी होता है। उसे युद्ध की कला सिखाई, रणनीति सिखाई, धैर्य सिखाया। उसे सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। चंद्रगुप्त को कई वह बच्चा खेल खेल में राजा बनने का अभिनय कर रहा था, लेकिन उसके फैसले, उसकी बातें एक असली राजा जैसी थीं। वह बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसके अंदर कुछ खास देखा, एक ऐसा आत्मविश्वास जो आम बच्चों में नहीं होता। उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि यही वह इंसान है जो उनके सपने को पूरा करेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया और शुरू हुआ एक लंबा सफर, एक साधारण लड़के को महान सम्राट बनाने का सफर। शुरुआत आसान नहीं थी। चंद्रगुप्त को हर चीज शुरू से सीखनी पड़ी। उसे युद्ध लड़ना नहीं आता था, उसे राजनीति की समझ नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सीखने की भूख थी। चाणक्य ने उसे सिखाया कि कैसे सोचना है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे दुश्मन को समझना है और सबसे जरूरी, खुद पर नियंत्रण रखना। उन्होंने उसे जंगलों में रखा, कठिन परिस्थितियों में डाला, ताकि वह हर हाल में मजबूत बन सके। कई बार ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त हार गया, कई बार वह गिरा, कई बार उसने सोचा कि वह ये नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार चाणक्य ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वही एक योद्धा बन रहा था, एक रणनीतिकार बन रहा था। उन्होंने छोटे छोटे युद्ध लड़े, अनुभव हासिल किया, अपनी गलतियों से सीखा। एक बार कब चंद्रगुप्त ने जल्दबाजी में हमला किया और हार गया, तब चाणक्य ने उसे एक साधारण सी बात समझाई। उन्होंने कहा, गरम खिचड़ी को हमेशा किनारे से खाना चाहिए, बीच से नहीं। इसका मतलब था पहले छोटे इलाकों को जीतना, फिर बड़े साम्राज्य पर हमला करना। ये बात चंद्रगुप्त के दिमाग में बैठ गई। फिर शुरू हुआ असली खेल। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना तैयार की, लोगों का विश्वास जीता और सही समय का इंतजार किया। सालों की मेहनत के बाद वो समय आया जब चंद्रगुप्त ने नंद वंश को चुनौती दी। युद्ध आसान नहीं था, सामने एक विशाल सेना थी, लेकिन चंद्रगुप्त के पास कुछ और था, एक तेज दिमाग और चाणक्य की रणनीति। युद्ध हुआ और अंत में नंद वंश हार गया। एक गरीब और अनाथ लड़का अब बन चुका था एक सम्राट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सम्राट बनने के बाद भी चंद्रगुप्त ने घमंड नहीं किया। उसने अपने गुरु को हमेशा अपने से ऊपर रखा। उसने अपने राज्य को न्याय और नीति से चलाया। और चाणक्य, उन्होंने साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हालात नहीं, आपकी सोच मायने रखती है। अगर आप गिरते हैं तो उठना सीखिए। अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो उसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। अगर एक अनाथ लड़का इतिहास बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? आज से फैसला कीजिए
कि आप अपनी जिंदगी को साधारण नहीं रहने देंगे। आप भी कुछ बड़ा करेंगे। आप भी अपनी पहचान बनाएंगे। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और संघर्ष छिपा होता है। और जब आप हार मानने वाले हों, तो चंद्रगुप्त को याद करना, जिसने कभी हार नहीं मानी, और चाणक्य को याद करना, जिसने कभी हारने नहीं दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही सच्ची, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां आप आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा और आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलने वाले हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर और पावरफुल वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी ज़िंदगी को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।